ओम शांति। हजार भुजाओं वाला बाप, कितनी उसकी भुजाएं हैं। बाबा कहता है मैं हजार भुजाओं वाला हूँ। अभी हम सब देख रहे हैं चारों ओर बाबा की भुजाएं बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए कितनी अथक सेवाएं कर रही हैं। आज हम सब 78 की मुरली सुन रहे थे, जिसमें बाबा ने विशेष रही हुई सेवाओं को पूरा करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रेरणाएं, इशारे दिए। बाबा से तो स्नेह है, लेकिन बाबा की सेवाओं को भी पूरा करना है। जैसे बाबा से स्नेह है, वैसे सेवाओं से भी स्नेह हो। ये बाबा की स्नेह की रिटर्न है, स्नेह का रिटर्न है। तो हम सब देख रहे हैं कि बाबा ने जो भी हम सबसे आशाएं रखी, देश और विदेश में चारों तरफ सेवाओं की बहुत अच्छी धूम रहती है। अभी दादियाँ कहती हैं सेवाएं अपने आप होंगी, आप अपनी अच्छी स्थिति बनाओ। आप सबको मालूम होगा कि हमारी बड़ी बहनें पांडव भवन में विशेष तपस्या कर रही हैं। 4 दिन की भट्ठी, उसमें 40-45 बड़ी बहनें हैं। उनको होमवर्क दिया गया है मनन चिंतन के लिए, क्लासेज नहीं हैं। केवल कल नीचे शांतिवन में दादी जी से मिलने आई थी, 1.5 घंटा दादी ने उनके साथ रूह रियान किया। आज गुलजार दादी जी उनसे मिल रही हैं। चारों बहनों को पिछली 2 मुरलियों के आधार से ही होमवर्क दिया गया। हम सब बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ जो इस समय सुन रहे हैं 78 की, ऐसे लगता है कि बाबा अभी उस समय डिक्लेयर किया 8 की माला, 108 की माला, उसमें कौन आएगा उसके आधार से अभी हर एक चेक करें। जिनकी समय पर 8 शक्तियाँ काम करती हैं वो अष्ट में आ जाएंगे। जिनको सारा ब्राह्मण परिवार स्नेह की नज़र से देखता है, अपनेपन की जिनको फीलिंग आती है, वो विश्व महाराजन बन जाएंगे। ऐसी बहुत सुंदर पिछली दोनों अव्यक्त मुरलियों के अंदर बाबा ने विशेष इशारे दिए हैं। उनमें से 15 प्रश्न निकाले गए थे सूक्ष्म चेकिंग के लिए, और वो टीचर्स को दिए गए हैं। साथ साथ 4 दिन का अपना होमवर्क है। आज का होमवर्क था ज्वालामुखी याद, जिससे विकर्म भी विनाश हों और वायुमंडल में भी परिवर्तन आए। कल का विषय है साक्षात्कार मूर्त। पहले 2 दिन के विषय में एक लौलीन स्थिति और आंतरिक तपस्या किसको कहा जाता है, और संपूर्ण पवित्रता की स्टेज क्या है, उन पर रूह रियान हो चुकी है। तो ऐसे बहुत अच्छी गहरी रूह रियान भी हो, मन और मुख का मौन, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। बड़ा अच्छा वायुमंडल लगता है कि इतनी महान तपस्वी पवित्र आत्माएं जब
अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ जाएं तो कैसा सुंदर शक्तिशाली वातावरण बनता है। हम सबको भी बाबा समय प्रसमय कोई न कोई होमवर्क देते रहते हैं। आज भी बाबा ने कहा लाइट और माइट संपन्न सेवा हो। माइक तो बन गए हो, लेकिन माइक के साथ माइट की ज़रूरत है। तो हम सब इतने लाइट हैं, पहले हर एक अपने आप से पूछे, इतने लाइट हैं जो हम माइट स्वरूप बनकर माइक का काम कर सकें, बाबा का संदेश सहज रीति से सब तक पहुंचा सकें। तो सेवा का एक ये साधन बाबा ने सुनाया। और दूसरा, हम सबको मधुबन वालों को विशेष एक काम दिया। उस समय दिया था, लेकिन अभी भी उसकी आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि आने वाले भाई बहनों की एक ही कंप्लेन रहती है कि योग में बड़ी मेहनत है, योग नहीं लगता, बुद्धि भटक जाती है। तो बाबा ने बहुत अच्छा होमवर्क दिया था। सहज योगी जीवन, स्वतः योगी जीवन की विधियां क्या हैं, ये मधुबन निवासियों को होमवर्क, इसकी थीम तैयार करनी चाहिए। उनको देख करके सभी सहज योगी, स्वतः योगी बन जाएं। तो आप सभी जो यहाँ रहते हैं, काफ़ी संख्या में भाई बहने यहाँ के बैठे हैं, क्या समझते हैं? सहज योगी, स्वतः योगी हैं कि मेहनत करनी पड़ती है? अगर हम यहाँ इतनी अच्छी पालना के बीच में, इतने अच्छे वातावरण के बीच में, जहाँ हमारी दादियाँ भले एक स्थान पर बैठी हैं, लेकिन इतनी पावरफुल तपस्या कर रही हैं, जिनके वाइब्रेशन हैं। दादी कल मुझसे पूछ रही थी कि मेरी यहाँ बैठने में, इस शरीर में रहने में क्या सेवा है? तो मेरे मुख से निकला कि दादी, आपका बैठना ऐसे लगता है कि पूरा यज्ञ भरा भरा है, भरपूर है। एक दादी बैठी है एक कोने में, तो चारों तरफ से कोई को ये फीलिंग नहीं आता कोई नहीं है। और आपकी तपस्या से कई आत्माएं दूर दूर तक शक्ति का अनुभव करती हैं, स्वप्न में भी मिलती हैं दादी से। केवल एक ही ध्यान रखती है दादी, हमेशा कहती हैं कि हमारी वृत्तियों में भी बाबा के सिवाय और कोई न रहे। स्मृति और वृत्ति में केवल एक बाबा। कोई भी दूसरी बातें अगर उनके पास सुनाने के लिए जाते हैं तो सुनाई नहीं देता, सुनती भी नहीं है, कहती ये बातें मेरे काम की नहीं है, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई छोटी मोटी बातें अगर वायुमंडल में ऐसी हैं भी, तो हमारी इतनी शक्तिशाली मनसा हो, इतनी अच्छी वृत्तियां हों, जो कमज़ोर वातावरण अपने आप परिवर्तित हो जाए, ये है हमारी दादी की भावना। तो हम सब स्वतः योगी, सहज योगी किस आधार से बने हैं, हर एक का अपना अपना अनुभव होगा। लेकिन मैंने जहाँ तक अनुभव किया है कि जितना हम बाबा के कार्य को अपना समझ करके सहयोगी बन करके रहते हैं, उतना सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। पालना उसके द्वारा मिल रही है, पढ़ाई उसकी हम पढ़ रहे हैं, सेवाएं उसके यज्ञ की कर रहे हैं। दिल में, मन में बाबा के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो योग किससे लगेगा? तो अनुभव तो ये कहता है, जो बहुत बाबा के प्रति स्नेही बच्चे हैं, जिनका अटूट बाबा से प्यार है, बाबा के सिवाय और कोई भी दिल में नहीं है, जो एक वृत्ता होकर के रहते हैं, वो सहज योगी बन जाते हैं।
इतना स्नेह है, इतना प्यार है कि बाबा ही नज़रों में है और बाबा के यज्ञ की सेवाएं ही हैं। बाबा के सिवाय, उसकी सेवाओं के सिवाय और कुछ भी संकल्प में नहीं है। तो जिनकी बुद्धि में बाबा और सेवा ये दो चीज़ें रहती हैं, वो सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। तो एक स्नेह स्वरूप आत्माएं योगी हैं, सहज योगी, और दूसरा जो सदा सहयोगी हैं। तीसरा जो एक स्वयं को एकदम सब प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करती हैं। हम सब अनुभव करते हैं इस ब्राह्मण जीवन में और विशेष करके इस समर्पित जीवन में कि बाबा ने हम सबको सब प्राप्तियां कराई हैं। कोई भी अप्राप्त, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी सब प्राप्तियां बाबा ने करा दी। कोई अप्राप्ति का अनुभव नहीं है। सिर्फ हम अपनी प्राप्तियों को कभी कभी भूल जाएं तो लगता है खाली हैं, या हम किसी से भेंट कर लें कि इसके पास बहुत है, मेरे पास कम है, तो हो सकता है ऐसा लगे कि मैं अतृप्त हूँ या मेरे पास कोई कमी है। लेकिन जिसने बाबा के खजाने को मनन किया है, चिंतन किया है, वो ज्ञान के खजाने से संपन्न है, वो गुणों के खजाने से संपन्न है। उसके पास सब गुण अपने आप आते जाते हैं, कोई गुणों की कमी नहीं है। और बाबा ने तो अपने बच्चों को गुणों की खान बना दिया है। जो आए वो कुछ न कुछ सीख करके जाए। 2 दिन पहले दादी से ऐसे रूह रियान हो रही थी तो दादी ने कहा कि श्रेष्ठता और साधारणता में अंतर क्या है। हमारे चलन साधारण है या श्रेष्ठ है, उस कैसे पता चले। तो बड़ी अच्छी बात सुनाई कि अगर हमारे कर्मों से, चलन से, बोल से, कर्म से कोई को प्रेरणाएं मिल रही हैं तो वो श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। अगर हम चल रहे हैं साधारण रूप में, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को प्रेरणाएं नहीं मिल रही हैं, दूसरे उससे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, तो वो साधारणता है। तो हम सबको बाबा ने जो असाधारण जीवन दी है, कितनी बाबा आज मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे थे कि मधुबन निवासी माना कितनी महान आत्माएं हैं, कहाँ रहती हैं, कहाँ पलती हैं, कैसे बाबा स्वयं उनकी पालना कर रहे हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं साधारण कैसे हो सकती हैं। तो साधारणता समाप्त हो जाए। जो कर्म हम सवेरे से रात तक कर रहे हैं, बाबा की सेवाएं ही कर रहे हैं, यज्ञ की सेवाएं कर रहे हैं। अगर यज्ञ की सेवाएं दूसरों को प्रेरणादायक देने लायक हैं तो सहज योगी जीवन का अनुभव होने लगता है। तो आज मैं एक विचार कर रहा था कि हम सबको बाबा ने कुछ ऐसी आर्ट, ऐसी कलाएं सिखाई हैं। अगर उन कलाओं के अनुसार कोई व्यक्ति, कोई भी ब्राह्मण आत्मा यज्ञ में रहती है, चलती है, समर्पित जीवन व्यतीत करती है, तो स्वतः भी स्वयं भी सहज योगी बन जाती और उसको देखने वाले भी सहज योगी बन जाते। ऐसी कौन सी कलाएं बाबा से हम सब ने सीखी हैं। तो मैं 6-7 बातें आपको उसमें सुनाता हूँ। कलाएं तो बहुत हैं। एक बार मैंने ऐसे ही लिखना शुरू किया तो हेडिंग दिया कि ब्रह्मा कुमारी कला केंद्र है। ढेर सारी बातें जितनी बाबा ने हम सबको सिखाई हैं वो सब शिक्षाएं उसमें आ जाती हैं। कलाएं ही तो हैं। चलने की कला है, बोलने की कला है, उठने बैठने की कला है, लेकिन सबसे बड़ी कला है कि हम जितना भी सेवाओं में बिजी हों, कई सेवाएं कम होती हैं लेकिन बिजी बहुत दिखाई देते हैं, बहुत बिजी हैं। कोई बात करने जाएगा, मिलने जाएगा, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इसे लगता है सारी सेवाएं इनके पास ही हैं।
अगर हमको ये कला आ जाए कि सेवाएं हम कितनी भी करें, बाबा अपने आप करावनहार करा रहा है, हम सिर्फ निमित्त हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या हम कर रहे हैं। बाबा ने कहा ये भुजाएं ऐसे कुछ कर सकती हैं, अगर आत्मा इसमें न हो तो ये भुजाएं क्या करेंगी। अगर बाबा हमारा साथी न हो तो हम भुजाएं क्या कर सकती हैं। तो जब बाबा करावनहार है और मैं आत्मा निमित्त हूँ, करणहार हूँ, और उसकी सेवाएं मैं कर रहा हूँ, तो कोई भी सेवाएं कितनी भी व्यस्त कराने वाली हों, मन से तन से हम कितना भी बिजी हों, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट, एक सरलता का जो गुण है वो हमारे अंदर से दिखाई देता रहे, कभी भी चिड़चिड़ापन ना आ जाए। कई बार बहुत सारी सेवाएं चिड़चिड़ा बना देती हैं, बहुत काम पड़े होते हैं और जिनके पेंडिंग वर्क बहुत होते हैं उनको बहुत चिड़चिड़ा बनाता है, ये काम बाकी है, ये काम बाकी, ये काम बाकी। लेकिन जिसको ये कला आती है कि कौन सा काम बहुत ज़रूरी है और कब कर लेना है, उसके लिए अगर टाइम टेबल की सेटिंग करना आता है, तो मैं समझता हूँ कि कितनी भी सेवाएं हों सुबह से रात तक। मुझे भी कई बार जब दादी के पास में बैठता हूँ, जो याद आता है, इसको पत्र लिख दो, इसको पत्र लिख दो, इसको पत्र लिख दो, सबका नाम माला जप देती। उसका फ़ोन आया, वो बीमार है, वो ऐसा हुआ, ऐसा सब कुछ याद रहता है। तो मैं कहता हूँ कितने पत्र दादी ने आपने अब बता दिए। कहती जितने बताए सबको जवाब दे दो। होता है, कार्य होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगता है कि इतना सारा काम दे दिया, इतने सारे पत्र बता दिए, क्या किसको लिखना है। बाबा कराएगा अपने आप, हम हल्के रहें, हम लाइट रहें, बाबा अपने आप सब कुछ करा लेगा। दादी की प्रेरणाएं पहुंचा देगा। मेरे को अपनी बुद्धि यूज नहीं करनी है, जो उनकी भावनाएं हैं वो सब तक पहुंच जाएं। एक लक्ष्य रख करके बुद्धि को बहुत क्लीन अगर रखते हैं, कोई भी प्रकार की उलझन में नहीं है, तो बड़े अच्छे अच्छे काम बाबा कराता है। ये अनुभव कहता है, खुद का अनुभव है। आज भी कितने सारे पत्र थे, मैं लिख रहा था, बैठा था, कभी लंदन में थे, कहीं कहीं के थे, सब बाबा करा रहा है, हो रहे हैं एक के बाद एक, कोई मिस नहीं होता कि ऐसे ने उनको याद किया तो उसको पत्र न जाए। जिनको भी याद किया दादी ने, उन सबको मिलना चाहिए जवाब। तो ऐसे अगर हम बहुत सेवाएं करते हुए भी अपनी मूड को बड़ा लाइट रखते हैं, हल्का रखते हैं, सरल रखते हैं, तो बाबा अपने आप इससे करा लेता है। इसलिए कभी भी बिजी हूँ ये हमारे चेहरे से न दिखाई दे। बिजी हूँ, बिजी रहना संगम युग पर बहुत बड़ा भाग्य है। तो कल दादी हंसी में एक बात मुझे सुनाने लगी, कहने लगी कि शुरू में सेवाएं यज्ञ की स्थूल थीं, तो अगर किसी को कहा जाता था तुम भंडारे में सेवा करो, तो वो कहे धुआं लगता है, तो तुम अनाज साफ करो तो इसमें धूल उड़ती है, कई बार प्रकार के बहाने। तो दादी कहने लगी कि बाबा कहता था बच्ची, अगर ये सो जाएगी तो व्यर्थ सोचती रहेगी, सोने नहीं देना, इसको कोई ना कोई सेवा जरूर देना, बिजी कर दो। अगर वो बिजी हो जाएगी तो उसके संकल्प व्यर्थ बंद हो जाएंगे। तो व्यर्थ को समाप्त करने का एक अच्छा साधन बाबा ने शुरू से ही ये ट्रेनिंग दी है, कला सिखाई है कि हर एक ब्राह्मण आत्मा फ्री नहीं रहे, कुछ न कुछ करे जरूर, बिजी रहे। हमने अपनी दादियों को बहुत नज़दीक से देखा। हमारी दादी निर्मल शांता इतनी बड़ी पोस्ट वाली, इतनी महान आत्मा थी, और दादी क्या सेवा करती थी मालूम है आप लोगों को? बहनों को मालूम है दादी क्या सेवा करती थी? यज्ञ में जब शुरू में रहते, उसके बाद तो कलकत्ता चली गई, बंगाल बिहार के जोन को संभाला। लेकिन पहले जब हम लोग मधुबन में आए तो दादी अपने को बिजी रखने के लिए बहनों के ब्लाउज लेती थी, ब्लाउज के हुक लगाती थी, कहती थी मुझे बिजी रहने दो, ये छोटा काम नहीं है, मेरे को जितने ब्लाउज सिलाई होते हैं सब दे जाओ और मैं सबके हुक लगाऊंगी। इतना अपने आप को बिजी रखते थे। दीदी की मम्मी क्वीन मदर थी, मधुबन में रहती थी, वो भाषण नहीं करती थी, कोई एज भी ज़्यादा थी।
तो दीदी उनको कहती थी तुम जाओ पांडवों के कमरे में, गोपों के कमरे में, और उनके कपड़े जो फट गए हैं वो ले करके आओ, उनको सिलाई करके दो। तो हम लोगों के कमरों में आती थी और देखती थी, सेट करते थे, कपड़े सेट करना सिखाते थे, ऐसे ऐसे रखो। और फिर अगर बनियाइन फटी हुई है, कोई ऐसा कहीं कोई चीज़ फटी हुई है तो ले जाती थी और ख़ुद रिपेयर करके बैठ करके सिलाई कर करके फिर हमारे कमरों में पहुंचा देते थे। माना दादियों ने, बाबा ने इन सब को बिजी रहना सिखाया। फ्री नहीं रहो, फ्री रहोगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर माया आएगी, व्यर्थ चलेगा। इसलिए जितना हो सके यज्ञ से अगर प्यार है, सेवाओं से अगर प्यार है तो योग तो सहज लगा हुआ है, बुद्धि कहीं जाएगी नहीं, माया आएगी नहीं। तो ये कला बाबा ने सिखाई और इतनी सहज रीति से हम देखते हैं बड़ों को, वो अपने आप को कितना बिजी रखते हैं। कैसी भी तबीयत है, शरीर साथ नहीं भी दे रहा है, लेकिन उनको फ्री रहने में मज़ा ही नहीं आता। बिजी रहूं, कुछ करूं, कुछ न कुछ किसी को सुनाऊं, नहीं तो कुछ न कुछ पढ़ूं। अंदर चलता रहता है मनन चिंतन। मन को भी बिजी है तो तन को भी कहीं न कहीं बिजी किया है। तो बिजी रहना एक सेफ्टी का साधन बन जाता है। दूसरा एक बहुत अच्छा संतुलन, बैलेंस, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते हुए, जितनी भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आएँ उनके साथ हमारा बैलेंस दिखाई दे कि ऐसे प्यारे न हो जाएं जो एकदम पर चिंतन चलने लगे और इतने न्यारे न हो जाएं तो एकदम किनारा लगे। बैलेंस वाली जीवन हो, संबंध संपर्क में आते हुए जितना न्यारे उतना प्यारे। अगर ये बैलेंस बना रहता है, ये कला किसी के पास आती है तो बहुत सेफ्टी है इसके अंदर, फंसेगा नहीं, फंसाएगा नहीं, न्यारा है, प्यारा है, कर्म है, योग है। हम सब यथार्थ रूप से अगर बाबा की सेवाओं पर लगे हुए हैं तो ऐसे नहीं सेवाएं कर रहे हैं, परमार्थ के पर ध्यान है और व्यवहार भूला हुआ है, उसका भी बैलेंस है। तो एक संतुलन में जो रहते हैं वो सहज योगी बन जाते हैं। जिनका संतुलन बिगड़ जाता है किसी भी चीज़ से तो वो संतुलन दिखाई देता है कि इसको चलना नहीं आता। योग क्या करेगा? खाने पीने का, आराम का, शरीर को जो आवश्यक है अगर वो भी नहीं दे पाया, वो भी संतुलित नहीं है, आहार संतुलित नहीं है, निद्रा संतुलित नहीं है, व्यवहार संतुलित नहीं है, जब आया खा लिया, जब आया सो गया, तो वो संतुलन न होने के कारण योगी लाइफ का आनंद नहीं ले सकता, सहज योगी नहीं लगता, मेहनत करनी पड़ती। योग के समय नींद आ जाए, मुरली के समय नींद आए और जब नींद का समय है उस समय जागता रहे, पढ़ता रहे, तो ये भी संतुलन नहीं है। इसको निद्रा जीत स्थिति नहीं कहते। तो ऐसा बाबा ने हम सबको कलाएं सिखाई हैं। संगठन में रहें, सबके बीच में रहें, एक दूसरे की विशेषताओं को देखते रहें। कोई की कमियां हैं सबके अंदर। हमेशा दादी यही पाठ पढ़ा रही हैं इस समय, तो विशेषताओं का चश्मा पहन के। आज जैसे बाबा ने कहा ना, हरा चश्मा पहनते तो हरा हरा वातावरण बन जाता है, लाल चश्मा होता है तो लाल लाइट होती है तो लाल वातावरण बन जाता है, उसका वातावरण क्रिएट होता। तो ऐसे ही हम सब अगर एक दूसरे की विशेषताओं पर ध्यान देते हैं, विशेषताओं पर नजर जाती है, वो विशेषताएं हमारे जीवन में आती जाती हैं, तो हम विशेष आत्मा बन जाते हैं। कमियां तो हर एक के अंदर हैं और खुद निकालने का पुरुषार्थ कर रहा है। हम क्यों देखें और क्यों वर्णन करें? तो एक बहुत अंडरलाइन है इस समय के अनुसार कि कोई भी ब्राह्मण आत्मा किसी की कमियों को लेकर के उनका वर्णन और चिंतन न करे, नहीं उसका टाइम वेस्ट। दादी कहती जब तुम सुधार नहीं सकते हो तो तुम सोच क्यों रहे हो? जब ठीक नहीं कर सकते हो तो तुम सोच करके अपनी स्थिति क्यों बिगाड़ रहे हो? सोचो भी नहीं, सब ठीक करेगा बाबा। सबका ठेका बाबा ने लिया है, अपने आप ठीक करेगा। इसलिए हमको उसके विषय में सोचने की ज़रूरत नहीं, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये डिसर्विस हो गई, वो डिसर्विस हो गई। हम क्या सर्विस कर रहे हैं? अगर हम सर्विस कर रहे हैं तो डिसर्विस भी ठीक हो जाएगी, वो भी सर्विस में आ जाएगी। इसलिए कमियों का वर्णन चिंतन न हो, कहीं कुछ भी हो रहा है हम उसको विस्तार न करें, उसको समेटें और संभालें, अपनी शुभ भावनाओं का योगदान दें। हम सबको बाबा ने बड़ा अच्छा जादू मंत्र दिया है सबके पास, और वो है शुभ भावनाओं का।
शुभ चिंतक वृत्तियाँ जितनी हमारी रहती हैं, चिंतन जितना श्रेष्ठ रहता है, वृत्तियाँ शुभ बन जाती हैं और शुभ वृत्तियों से शुभ भावनाएं अपना काम करती हैं। ये भी बाबा ने हम सबको कला सिखाई है। शुभ चिंतन करो, स्वचिंतन में रहो, पर चिंतन पतन की जड़ है। एकदम बाबा ने अंडरलाइन कराया है। लेकिन कई बार हम देखते हैं, हम जब संगठन में बैठते हैं तो बात करते करते कहीं न कहीं किसी न किसी आत्मा का पर चिंतन हो जाता है। ये ऐसा करता हो, ऐसा करता है, यहाँ वो हो गया, यहाँ वो हो गया। अगर सचमुच मेरी उन्नति, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ, तो उसका आधार यही है कि सदा ही स्वचिंतन चलता रहे और नेगेटिव बातें अगर सुनाई और दिखाई दें तो उसमें पॉजिटिव क्या समाया है, उसमें भी क्या सेवाएं समाई हैं, उसके बाद की रिजल्ट क्या है, वो भी बहुत अंदर से पक्का हो कि अच्छी से अच्छी रिजल्ट होने वाली है। बाबा को अपना स्थापना का कार्य संपन्न करना ही है। उतराई और चढ़ाई इस यात्रा के अंदर आनी ही है। ऐसे नहीं सीधे सीधे हम पहुंच जाएंगे, कुछ उतराई आएगी, कुछ चढ़ाई आएगी, लेकिन मंजिल तो आनी ही है। इतना अटूट विश्वास है। तो एक शब्द और दादी का हम सुनाते हैं आपको। इस समय की रूह रियान जो चलती है, दादी कहती बाबा तो अच्छे से अच्छा है, लेकिन बाबा से भी अच्छा ड्रामा बहुत अच्छा है। ये जो ड्रामा बना हुआ है बहुत कल्याणकारी है, इसमें कल्याण होता ही नहीं है। अरे बिंदु क्यों लगाएं, फुल स्टॉप लगाएं क्यों? जब इतना कल्याणकारी ड्रामा है तो हम उसी दृष्टि से देखें जो हमको शांति से, प्यार से, सुख से रहना सिखाता है। कोई व्यर्थ संकल्प चलने ही नहीं देता है। नथिंग न्यू है, कुछ भी हो रहा है तो हम अपने हलचल में क्यों आए? बाबा है, ड्रामा है, सब ठीक हो जाएगा। ये एक इतना पॉजिटिव दृष्टिकोण है जो एक अच्छे वायुमंडल का निर्माण करता है। ये कलाएं दादियों की हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, कैसे अपनी स्थिति को एक रस रख करके अचल अडोल आसन पर बैठ कर के सेवाएं कर रहे हैं। हलचल है ही नहीं, जो हो रहा है सब ठीक है, सब ठीक है। एकदम जैसे सागर के तले में गए हुए हैं, गहराई में गए हैं। जो सागर के तले में जाता है उसको हलचल दिखाई नहीं देती है। ऊपर कितनी लहरें होती हैं, तेज़ तेज़ लहरें होती हैं, आवाज़ कितनी तेज़ होती है, लेकिन जो तले में गया हुआ है वो हलचल में नहीं आता, वो तो आनंद का अनुभव करता है। तो बाबा इस समय हम बच्चों से ऐसी आनंदित स्थिति में रहना देखना चाहता है। वो भी कला आ जाए कि कुछ भी हो रहा हो और मैं उसके बीच में अपनी आनंदित स्थिति में चला जाऊं, सागर के तले में बैठ जाऊं। माया की हलचल आएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इतनी हलचल की बातें सुनते, देखते, समाचार सुनते, पत्र पढ़ते, बहुत सारी बातें आती हैं सब जगह की, लेकिन अचल अडोल एक रस स्थिति में रहना और हर बात को पॉजिटिव रूप लेकर के उसको सकारात्मक चिंतन। कोई 25, 30, 50 भाई बहनें मिल करके साइन करके पत्र लिख देते हैं। दादी देखती हैं, ऐसे कहती है ले जाओ, मैं नहीं पढ़ती। आप नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? आप जवाब नहीं देंगे तो कौन? नहीं तुम जाओ, ठीक कर देना। सबको लिखो कि अब समय नहीं है, अंतिम समय संगम का चल रहा है, इसको क्यों व्यर्थ कर रहे हो? इसकी ग्लानि, उसकी ग्लानि, ये हुआ, इन बातों में जाओगे तो संकल्प, समय, शक्तियाँ सब नष्ट हो जाएंगी। अंतिम श्वास जिस दिन चली गई उस दिन कुछ नहीं बचेगा संगम का। इसलिए ज़रूरी है कि संगम के एक एक पल को, जो घड़ियाँ हमारे हाथ में हैं वो निष्फल न जाएं, सफल करें हम। कुछ भी हो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। तो कोई भी पत्रों का ऐसा ध्यान उत्तर नहीं है, सिर्फ यही उत्तर है कि सबको कहो अपने समय को, अपने संकल्प को सफल करो, अपनी शक्तियों को नष्ट नहीं जाने दो, इनको बचाओ और सेवा में लगाओ। तो जब हम इन सब बातों पर ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल ये जब हमारे जीवन में बातें आती हैं, तो लगता है कि बाबा हमको कितनी ऊंचाई की ओर, ऊंची स्थिति पर स्थित रखना चाहते हैं। तो समय प्रमाण जिस समय से हम सब गुजर रहे हैं, अचानक के पेपर से पास होने के लिए बाबा हम सबको तैयार कर रहा है। अपनी ऐसी एक अच्छी स्थिति हो, संकल्पों को भी कभी कभी समा करके, समेट करके एकदम निसंकल्प स्टेज पर पहुंचना।
संकल्पों की हलचल ही बंद हो जाए। हैं संकल्प, ऐसे नहीं शून्य हैं या जड़ बन गए, लेकिन एक बाबा दूसरा न कोई। एक बाबा के प्यार में जैसे आत्मा खो गई है तो सहज योगी जीवन अनुभव होने लगेगी, मेहनत है ही नहीं। जब बाबा हमारा साथ निभा रहा है, 78 का ये वायदा था कि बच्चे मैं जब तक स्थापना पूरी नहीं हुई तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं कहीं, साथ रहूंगा। और आज 45 साल हो गए, वो 9 साल पहले की बात है, और आज 45 साल से हम बाबा के पार्ट को देख रहे हैं कि बाबा अपने बच्चों का कैसे साथी बन कर के साथ निभा रहा है। हर बात में बाबा ही करण करावन हाथ बन करके करा रहा है, यज्ञ को चला रहा है, किसी को भी टच करके यज्ञ की सेवाएं करा रहा है। सब कुछ बाबा करण करावन हार बन के कर रहा है। कई आत्माएं दलाली ले लेती हैं थोड़ी सी, मैं कुछ करता हूँ, बाबा को पसंद नहीं आता कि ये दलाली क्यों ले रहे हो। कराने वाला जब बाबा है, करण करावन हार है, किसी भी बच्चे से करा सकता है। हम बाबा के अच्छे रॉयल इंस्ट्रूमेंट बन करके रहें। कभी भी मैंपन की बुद्धि का प्रयोग न करें। संगठन में चलते हुए बालक और मालिकपन का बैलेंस एक बहुत सुंदर कला है। जब समय आया राय देनी है, कोई बात है, बता दिया मालिक बन करके, हुआ या नहीं हुआ बालक, उसके पीछे उसकी पीठ कहने की ज़रूरत नहीं है। कई सिद्ध करते हैं, जिद करते हैं, बहुत समय जाता है उसके पीछे, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अगर ये बैलेंस आ जाए, किसी को चलना आ जाए कि मुझे बालक बन कर के रहना है, और कोई बात अगर लगती है मेरे यज्ञ के अंदर न होनी चाहिए, ठीक नहीं है, तो मालिक बन कर के एक बार सुना दिया, बता दिया, बस हल्के हो जाओ। बाबा जाने, दादियाँ जाने, निमित्त जाने, हम अपने समय को क्यों नष्ट करें। तो ऐसी विशेष बातें जो इस समय की अंडरलाइन की हैं, खास दादी ने जो कल 1.5 घंटा क्लास कराया टीचर्स का, ये सब बातें दादी के अंदर पता नहीं कैसे अंदर से निकल रही थी, और एक एक को ये बात अंडरलाइन करा रही थी। अब समय बहुत कम है, इसलिए कोई भी बातें जो बाबा से मुझे मिला है, जो बाबा ने मुझे इतना दिया है, ये पालना हमारे जीवन से दूसरों को मिले। हम और किसी भी बातों के चक्कर में न जाएं, जो पालना बाबा ने दी है हम सबको देते चलें बस। तो हम सब बाबा की ऐसी पालना ले रहे हैं। भाग्यवान आत्माएं हैं जिनको भगवान की इतनी ऊंची पढ़ाई मिल रही है, डायरेक्ट बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, और इतनी ऊंची पालना अव्यक्त वतन से अभी बाबा हम सबकी कर रहे हैं। अमृत वेले सकाश दे रहे हैं, बीच बीच में जहाँ भी कोई ऐसी बात होती है खुद आकर के जैसे गाइड कर देते हैं। ये अनुभव कई बार होता है। कोई संकल्प लेके नहीं, बाबा के सामने ऐसे बैठ जाते हैं, संकल्प आता है ये करो, ये करना चाहिए। कहाँ से आता है? समय अनुसार संकल्प आ जाए और वो कर लें, बाबा टच कर रहा है। लेकिन हमारी बुद्धि बहुत क्लीन क्लियर, कोई भी इसके अंदर दुविधा न हो, मन भेद मत भेद न हो, किसी भी बातों में भी विस्तार में न जाएं, सार स्वरूप में स्थित रहें। तो सार स्वरूप में स्थित रहना भी, विस्तार के बीच में अपनी स्थिति सार स्वरूप में बना लेना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। जब चाहें विस्तार को समेट करके सार में स्थित हो जाएं। जब विस्तार करने जैसी बात है उसका विस्तार करें, नहीं तो बड़े से बड़ी बात हो गई उसको छोटा बना दें। तो बड़ी को छोटा बना देना, छोटे को समा करके समाप्त कर देना, ये बहुत अच्छे से अच्छी कला है। और जो ये कला को जानते हैं वो बहुत निश्चिंत स्थिति में रह सकते हैं, नहीं तो कई प्रकार की बातें मन के अंदर डिस्टर्ब करती रहती। इसलिए ऐसी कलाएं जो बाबा ने हम सबको सिखाई हैं, संतुष्ट रहने की कला है, संतुष्ट करने की कला है, हर बात में अपने आप को एडजस्ट करने की कला है, सबके साथ मिल करके चलने की कला है, मिलनसार बन करके हर एक की विशेषता को देख करके और उन विशेषताओं को कार्य में लगाने की कला है। आज बाबा ने अपने सब बच्चों की एक एक विशेषता को भी देख करके उनको सेवा में लगा करके आज इतना बड़ा यज्ञ बढ़ा दिया। वृद्धि हुई है, विस्तार हुआ है। उसका आधार है कि जिस बच्चे में जो विशेषता थी बाबा ने वही देखा और उसी को सेवा में लगा दिया।
कमियां भले 35, बाबा ने एक बार मुरली चलाई थी, 36 में अगर कोई में 35 भी कमियां होंगी तो भी बाबा को दिखाई नहीं देती। बाबा को सिर्फ उसकी एक विशेषता दिखाई देती है कि ये बाबा का बच्चा है, और उस विशेषता को समझ करके बाबा उसको अपनी सेवा में लगा करके उसके अंदर सब विशेषताएं भर देता है, और जितनी कमियां उसकी समाप्त हो जाती हैं। तो बाबा ने जो अपने यज्ञ की इतनी वृद्धि की है, इतना विस्तार हुआ है, इतनी सेवाएं बढ़ी हैं, उसके पीछे बहुत सुंदर आर्ट है ये। हर एक की विशेषता को देख करके उनको सेवा में लगा लिया। हम सभी भी अपने संगठन के बीच में जिस आत्मा की जो विशेषता है, हर एक के अंदर एक समान हो ही नहीं सकती। 8 लोग अगर एक संगठन में काम कर रहे हैं तो 8 की अलग अलग विचारधाराएं, अलग संस्कार, अलग क्वालिटी, अलग सेवा करने का ढंग होगा, एक जैसा नहीं होगा। अगर हम उनसे अपेक्षाएं रखें कि जैसे मैं करता हूँ ये करे, या जैसे ये कर रहा है ऐसे ये करे, वो कभी नहीं होगा, और हम डिस्टर्ब होते रहेंगे कि हमारा कहना मानता नहीं, हम जो चाहते हैं वो करता नहीं है, मन मूड खराब हो जाएगा। इसलिए जिस आत्मा की जो योग्यताएं हैं, जो विशेषताएं हैं, बाबा कहता उसको देखो, ध्यान से देखो, हैं जरूर, और उसको यूज करो, उसको कार्य में लगा दो। उसके आधार से उसके अंदर सब विशेषताएं आ जाएंगी और आपका कार्य सब सफल हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। तो बाबा ने इस तरह से यज्ञ की वृद्धि की है, विस्तार किया है, और हम सबको भी कहता है बच्चे विस्तार तो होना ही है, वो हो रहा है। हम विस्तार में अपनी सार स्वरूप स्थिति को कायम रखें, वो भूल न जाएं। और सार यही है कि बीच बीच में इस शरीर से डिटैच हो जाएं, संकल्पों को शांत कर लें, सागर के तले में चले जाएं, एकदम रतन ले आएं बस। तो ये अभ्यास जिसने किया है, अपने कार्य व्यवहार में रह करके, सेवाओं के बीच में रह करके, वो बहुत हल्के लाइट रह करके माइट संपन्न सेवाएं कर सकते हैं, माइक बन सकते हैं। तो वो माइट शक्तिशाली स्थिति हमारी सेवा करे, उसके लिए लाइट रहना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान लाइट बनाता है, योग माइट देता है। अगर हमारी ज्ञान स्वरूप स्थिति है, अगर हमारे जीवन में ज्ञान उतरा हुआ है, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, तो वो आत्मा बहुत हल्की, बहुत लाइट हो जाती है। ज्ञान कहता ही है कि हर आत्मा का अपना पार्ट है, तुम साक्षी होकर के उसके पार्ट को देखो। उसके दुख के पार्ट में तुम दुखी नहीं हो जाओ, उसके सुख के पार्ट में तुम सुखी नहीं हो जाओ, उसका अपना पार्ट है। अगर तुम कोई सहयोग दे सकते हो तो शुभ भावना संपन्न संकल्प रख करके उसके सहयोगी बनो। बाकी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ज़्यादा सोच करके अपने साक्षी स्थिति की स्टेज से नीचे नहीं आ जाओ। तो साक्षी दृष्टा की स्टेज बनी रहे हर आत्मा के पार्ट को देख करके, ये कला चाहिए। तो हम सब पार्ट प्ले करने वाले पार्टधारी बाबा की सुनाई हुई, बताई हुई जितनी शिक्षाएं हैं उनको कला के रूप में यूज करें। ये बाबा ने मुझे कला सिखाई, आर्ट है, चलने का आर्ट है। तो जब हम बैलेंस से चलते हैं, बहुत लाइट होकर के व्यवहार में आते हैं, सेवाएं करते हुए सरल चित्त रहते हैं, निर्माण चित्त रहते हैं, निरहंकारी बन करके सेवाएं करते हैं, मैंपन का अभिमान नहीं आता है, बुद्धि का अभिमान नहीं आता है, तो बाबा करावनहार अपने आप प्रत्यक्ष होता है। सहज योगी जीवन का अनुभव होता है। कभी मेहनत लगती नहीं कि मैं योग लगाने की मेहनत कर रहा हूँ। इतना सरल योग बाबा ने हमको सिखाया है कि हम सब चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते सोते योग में ही तो हैं। लेकिन विशेष अभ्यास इसलिए करते हैं कि ऐसी एकाग्रता वाला पावरफुल योग हो जाए जो विकर्म विनाश हो, संस्कार चेंज हो जाएं, लोगों को हमारी सकाश मिले, शक्ति मिले, उनके अंदर परिवर्तन आ जाए। इसलिए बीच बीच में बैठ करके पावरफुल अभ्यास करते हैं सहज योगी, सरल योगी, स्वतः योगी। क्योंकि योगी जीवन है, 1-2 घंटे वाले योगी नहीं है। 2 घंटा योग किया, 4 घंटा योग किया, 8 घंटा किया, बाबा कहता अब समय है कि हम सब एक ज्ञान चिंतन, ज्ञान मनन इसके अंदर रहें। फिर बाबा से कभी कभी मीठी मीठी रूह रियान करें, अपने आप से बातें करें, अपने भाग्य को देखें,
कभी डबल लाइट स्टेज में फरिश्ता बन करके उड़ें बाबा के साथ, और कभी निराकारी बीज रूप स्टेज में बैठ करके बहुत पावरफुल शक्तिशाली योग करके वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करें। अगर ये चारों स्टेजेज हमारी बीच बीच में योग की बनती हैं तो ये जीवन योगी जीवन बन जाता है। इसलिए इसमें कोई भी प्रकार का व्यर्थ नहीं है, कोई भी पर चिंतन, पर दर्शन, नेगेटिविटी, ये हुआ वो हुआ, उसमें जब बुद्धि निकल जाती है उससे, तब सहज योगी जीवन अनुभव होता है और लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि ऐसा योगी जीवन हमारा होना चाहिए। तो बाबा की ये आस है और हम सबको खास जो यहाँ परमानेंट समर्पित हैं उन सबको बाबा ने ड्यूटी दी है कि अभी ऐसी प्रैक्टिकल जीवन, सहज योगी जीवन सबके लिए बना करके दिखाओ, सबको सहज लगे कि योग बड़ा सहज है। ठीक है। ओम शांति।